सोमवार को दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। मंगलवार को दिल्ली की रेखा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया, लेकिन सोमवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम की कैग रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में डीटीसी के कामकाज पर कई बड़ी खामियां उजागर की गई, जो डीटीसी के बिगड़ते हालात को बयां करती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डीटीसी पिछले कई सालों से लगातार नुकसान झेल रहा है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कैग रिपोर्ट में डीटीसी को लेकर क्या-क्या सामने आया है। तो कैग रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी को साल 2015 से 2022 के दौरान 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का परिचालन घाटा हुआ। नुकसान उठाने के बावजूद कोई ठोस व्यापार योजना तैयार नहीं की गई। वहीं सरकार के साथ भी कोई एमओयू नहीं हुआ, जिससे वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को तय किया जा सके। 2015 से 2022 के बीच डीटीसी को करीब 14,200 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा। 2015 से 2023 के बीच डीटीसी बसों की बेड़े में 4,344 से घटकर 3,937 बसें रह गई। फंड होने के बावजूद डीटीसी ने 2021 और 22-23 के दौरान सिर्फ 300 ई बसें ही खरीदी। दिल्ली परिवहन निगम की देनदारी वित्त वर्ष 2015-16 के 28,263 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 65,274 करोड़ रुपए हो गई। इस तरह इनमें 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। बसों की आपूर्ति में देरी की वजह से निगम ने 29 करोड़ 86 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल नहीं किया। निगम के बेड़े में पुरानी बसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2015-16 में जहां केवल 0.13% बसें ओवरएज थी, तो वहीं यह आंकड़ा 2023 तक बढ़कर 44.96% हो गया। बसों की बार बार खराब होने और रूट प्लानिंग में खामियों की वजह से 2015 से 22 के बीच 668 करोड़ 60 लाख रुपए का संभावित राजस्व नुकसान हुआ। डीटीसी ने किराया निर्धारण की स्वतंत्रता नहीं होने की वजह से अपना परिचालन खर्च भी नहीं निकला। कुल मिलाकर इस सीएजी रिपोर्ट में आप सरकार के दौरान डीटीसी को हुए घाटे की पूरी रिपोर्ट है। बता दें कि विधानसभा में पेश होने वाली ये सीएजी की तीसरी रिपोर्ट है। इससे पहले शराब और मोहल्ला क्लिनिक पर रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, जिन रिपोर्ट्स के सामने आते ही आप सरकार पर कई सवाल खड़े हुए थे। अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है, क्योंकि डीटीसी काफी घाटे में चली गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि मंगलवार को विधानसभा में पेश हुए बजट में रेखा सरकार ने सबसे ज्यादा बजट परिवहन के लिए घोषित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।